Basically, the way society is organized around regulated ways people interact and organize social life. जैसे family is considered to be the सर वॉइस social structure. हाँ, जैसे अभी आ रही है आवाज? हेलो, बिल्कुल नहीं आ रही है जी, आ रही है, लिंक कट रहा है बीच में। हाँ हाँ, बीच बीच में कट रहा है जी सर, नेटवर्क इशू। अच्छा अच्छा। तो सोशल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन ये होता है कि सोसाइटी अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करती है। दो चीजों से ऑर्गेनाइज होती है, एक रेगुलेटेड वे ऑफ पीपल इंटरेक्टिव बिहेवियर और ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ। जैसे मैरिज जो है सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। जैसे शालिनी भी जैसे इस क्लास को ज्वाइन की है, तो शालिनी का जो स्टूडेंट का आइडेंटिटी है वो उसका और मेरा एक रिलेशन बन गया है ना, टीचर और स्टूडेंट का। जैसे आपका, तो मेरे साथ कुछ स्टेटस है, मेरा एक स्टेटस है और मेरा एक रोल है। टीचिंग स्टेटस पढ़ाना, मैं टीचर हूँ, और रोल है कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपके जानकारी, आपकी जो नॉलेज है उसको, आपके क्वेरीज को हमें सॉल्व करना होगा। तो इसी तरह, इसीलिए कई सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, जैसे आप इवांस रिचार्ड और जो हमने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पढ़ा है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक अपना ओरिएंटेशन है। वो कहते हैं जैसे रेड क्लिफ कौन करेगा, जो भी सोशल रिलेशन है वही स्ट्रक्चर है ना। तो रिलेशन हम है क्या, हम बेसिकली एक रिलेशन है। नाउ आई एम योर टीचर, आप किसी के स्टूडेंट हो, किसी के ब्रदर हो, किसी के फादर बनोगे, तो दिस इज समथिंग। तो सोशल रिलेशन ही सोशल स्ट्रक्चर है। एआर रेडक्लिफ बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। स्टेटस और रोल जो है कॉन्फ़िगरेट करता है सोशल स्ट्रक्चर को। स्टेटस क्या है? एक एस्टेब्लिश्ड सोशल पोजीशन है, जैसे प्रेस्टीज है जिसको हम इक्वेट करते हैं सोशियोलॉजी में। आपको पता होगा स्क्राइब स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, स्टेटस कैसे फॉर्म होता है ना, मास्टर स्टेटस, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर रोल जो है वो भी एक बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ समवन इन ए पर्टिकुलर स्टेटस, दैट इज रोल। यही रोल और स्टेटस मिला के जो है सोशल स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आया? तो जी सर, अब हम जो है एक सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम जो है अच्छे तरीके से हमारा स्किल उस रूप में जो है नर्चर नहीं होगा। तो आंसर दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? जी सर। यस सर। तो आप लोग भी एक एक करके जवाब देंगे क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, शालिनी। Who argued that the labor force of unskilled workmen is an important and indispensable to the factory as labor force of engineer. हाँ, ये किसका ये इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। तो मेबिन एम टुमकिन है, मिशेल यंग है, इवा रोस्फेल्ड है, विल्फर्ड ई मोरे है। बताइए ये कौन सा आंसर होगा इसका ऑप्शन। चूंकि आप इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी मुझे लगता है नहीं पढ़ी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, है ना। इसको याद कर लीजिएगा एक बार, और कहीं पे पीजीटी टीचर में भी आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम फॉर whom society history is a graveyard of aristocracies। किसने कहा कि जो
हिस्ट्री है वो कब्र है संभ्रांतों का। कार्ल मार्क्स, रोनाल्ड कॉलिन, बी परेटो, इमाल दुर्खिम। परेटो का हाँ, ये परेटो का परेटो। बहुत ही। कौन सा थियरी दिया था परेटो? सर्कल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट। ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ हीट। हाँ। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू whom terminology person's class situation is basically his market situation। किसने क्लास सिचुएशन को मार्केट सिचुएशन के जैसा, मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार क्लास में। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, मॉड मूरे और टेलकॉट पार्सन। बताइए। मैक्स वेबर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। मैक्स वेबर। बहुत अच्छी तैयारी है शालिनी आपकी। नेक्स्ट, ये मैचिंग है, तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इमाल दुर्खिम, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है इमाल दुर्खिम के लिए? हाँ, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ए का 1 हो गया, ऑप्शन 1 सही। बी एस टर्नर जो है वो आपके रिलीजन एंड सोशल थियरी है। मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन लिखा था। हाँ, जी वेटली जो है थियरी ऑफ रिलीजन दिया था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन वही इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन अगर याद रहेगा ना तो मैचिंग का सवाल कई बार और कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट है, अगेन मैचिंग है, तो इसमें ईडब्ल्यू वर्गेस जो है क्या दे रहे हैं? दिख नहीं रहा है? सर दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ। यस। टेलकॉट पार्सन को याद है? टेलकॉट पार्सन क्या दिया था? सोशल सिस्टम। द हाँ, सोशल बस सोशल सिस्टम हो गया। टी, टेलकॉट पार्सन सोशल सिस्टम, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है ना? तो इसमें फर्स्ट का हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ईडब्ल्यू वर्गेस का द फैमिली फॉर इंस्टीट्यूशन टू कंपेनियनशिप, एडब्ल्यू गोल्डनर वो पैटर्न इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी की बात की थी। एस जे लोके वो प्रिसाइडिंग एडजस्टमेंट इन मैरिज की बात की थी। नेक्स्ट है, एन इंस्ट्रूमेंट or procedure when rapidly used under similar conditions given the same result it is refers to। ये रिसर्च का क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन वैलिडिटी क्वेश्चन नहीं शो कर रहे? जी सर अब शो कर रहे? यस सर। हाँ, द इंस्ट्रूमेंट और द प्रोसीजर when rapidly used under similar conditions gives the same result it refers to। वैलिडिटी, क्वांटिटेटिवनेस, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सर डी। और बताइए, आप बताइए शालिनी। सी। रिलायबिलिटी होगा। रिलायबिलिटी इसलिए इसमें लिखा ही हुआ है रिपीटली अंडर द सिमिलर कंडीशन सेम रिजल्ट पैदा कौन करेगा, इसी को तो बोलते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगेन मैचिंग है। बताइए इसमें से कौन सा रॉबर्टसन, तो ये है सोशियोलॉजी, द सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन जो है कि किताब रॉबर्टसन के द्वारा लिखा गया। फिर रॉजर जो है वो द फैमिली एंड सोशल चेंज लिखा हुआ। टेलकॉट पार्सन एंड ये जो है फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शनल प्रोसेस, ये हम मोगले जो है फैमिली एंड नेबरहुड। तो ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगेन मैचिंग है, जीएच मीड। बताइए कौन सा है? अभी मैं बस पढ़ा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? नो सर, ये सर दिख रहा मीडियम है। मोड का है सर।
मीडियन मोड का दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या अब होता है? show कर रहा है. थोड़ा टाइम लेता है ये। Yes, show कर रहा है, sir. हाँ, जीएच मीट बताइए। Role taking is ये आपको खुद बताना है। हाँ बिल्कुल सही है। role पेरेटो का, taking. Pareto का ये circulation of elites. मैक्स वेबर का, मैक्स वेबर का फर्स्ट हैंड है और फिर कार्ल मार्क्स का ठीक है elite. ठीक है। वेरहस्टन का मतलब क्या होता है? वो जर्मन शब्द है जो मतलब आइडियल टाइप में यूज किया जाता है सर. वेरहस्टन का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग। कई बार पूछ लिया गया है वेरहस्टन का मतलब क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग। ओरल हिस्ट्री कैन बी यूज टू जनरेट इंफॉर्मेशन इन ए स्टडी फोकसिंग ऑन genealogy of family, communal rights that took place in 1945, cultural change in tribal identity, politics and ethnic group. 9th में ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब दिया ही नहीं जा सकता। ओरल हिस्ट्री का इस्तेमाल हम कॉमनल राइट में भी करते हैं, कभी कभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में भी करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ही जो है वो गलत है। नेक्स्ट है सर 9th का आंसर क्या हुआ? इसका ऑप्शन में सारे आंसर सही हो सकते हैं। क्वेश्चन की एक्यूरेसी उस तरह की नहीं है जिसका एक which one of the following are measured of dispersion? बताइए 10वां। ये स्क्वीनेस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सी होगा सर. इसमें डिस्पर्शन का पैरामीटर मीन में नहीं हो। हाँ सी है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये 3 बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चुका है। हरियाणा ये इंडक्टिव मेथड, ये जो है वो रिसर्च मेथड का है। तो इंडक्टिव मेथड हमेशा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट सॉरी एक्सप्लोरेटरी मेथड। और तीसरा है साइड में क्या है सर वेरिएंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, पर्टिकुलर टू जनरल, इंटरप्रेटिविज्म। बताइए। हाँ, ये इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड। इंडक्टिव मेथड का होता ही है मतलब फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू पार्टिकुलर। तो फर्स्ट का 3 हो जाए, ठीक है। और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरिएबल दैट कॉजेज इफेक्ट। यही है डिफिनेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वेरिएबल दैट कॉजेज इफेक्ट। क्वालिटेटिव मेथड क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव मेथड होता है इंटरप्रेटेटिविज्म, है ना। क्वालिटेटिव मेथड में तो यही होता है कि हम इंटरप्रेटेट करते हैं, जैसे इथनोग्राफिकल मेथड। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमेशा जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की बात होगी तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो ज्यादा मददगार है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये रिसर्च मेथड का क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट मीडियन मोड वाला आ गया। तो वैल्यूज ऑफ ए स्कोर विच मस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन ए कलेक्शन ऑफ डेटा, ये सबसे ज्यादा सर क्वेश्चन सुने क्या होगा. होता है? क्वेश्चन तो नहीं मोड, कर रहा. ठीक है, अभी शो कर रहा है।
वॉइस भी क्लियर नहीं हो रहा, बार बार कट रहा है। अभी शो कर रहा है? नो सर। अच्छा, बार कट रहा है। अभी के जी अभी भी नहीं आ रही है आवाज? सर, आ रही है। आवाज आ रही है। अभी दिख, हाँ तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सर मुझे लगता है कि- ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी सर।